आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको बताया था कि इतिहास में इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि घटना जो होती है वो बीत चुकी होती है। अतः घटना को जानने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है वही साधन स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और विश्वसनीय विवरण तैयार करने का प्रयास करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पूर्व व्याख्यान में मैं पुरातात्विक स्रोत की चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा जो है वो करेंगे। प्राचीन भारत में अनेक अद्वितीय श्रेष्ठ ग्रंथ जो थे वो लिखे गए थे। पाश्चात्य विद्वानों का ये मानना है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल से ही इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन आता था, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। उनके लिए वह घटनाएं महत्वपूर्ण थी जिनका कोई सांस्कृतिक अर्थ होता था। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास मूलतः सांस्कृतिक इतिहास है। इनके लिए भौतिक घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती थी, इसीलिए इन लोगों ने तिथि क्रम की तरफ ध्यान नहीं दिया। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। वैदिक साहित्य में वंश, गाथाएं, दान, स्तुतियां आदि लिखी गई। वंश में राजा की वंशावलियां दी गई है। गाथा और स्तुतियां राजा आदि नायकों की प्रशंसा में लिखे गए। मौर्य काल में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना की गई, जिनका कार्य घटनाओं और सूचनाओं का लेखा जोखा रखना था। अशोक के अभिलेखों में कर्णिक नामक लेखाधिकारी का उल्लेख मिलता है। गुप्त अभिलेखों में अक्षपट्टालीधिकृत अधिकारी का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय हैंसांग भी भारत आया था और उसने भी इन अधिकारियों की पुष्टि की है। 10वीं शताब्दी में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई थी। हैंसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त हुआ करते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा अधार्मिक साहित्य। प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य अत्यधिक मात्रा में मिला है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर अनेक धर्मों का जन्म और विकास हुआ, और दूसरा हमारी परंपरा धर्म को व्यक्ति, समाज और राज्य की गतिविधियों का निर्देशक मानती है। प्राचीन काल में भारत में 3 प्रमुख धर्म प्रचलित थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इन तीनों के धार्मिक साहित्य भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। आर्यों का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमें आर्यों के आरंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्ष, राज संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों, गुण कर्म के आधार पर रची गई सामाजिक व्यवस्था, लौकिक सुख के अभिवृद्धि की भावना से प्रेरित धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 1050 मंत्र हैं और यह 10 मंडल में विभक्त है। सामवेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। इनमें 75 मंत्र मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि यजुर्वेद में विविध यज्ञों से संबंधित कर्मकांड और अनुष्ठानों की विधियां दी गई है। अथर्ववेद से मिलने वाली जानकारी बहुआयामी है। इसमें आर्यों के धर्म, समाज और संस्कृति के साथ साथ लोक संस्कृति, अंधविश्वास, जादू टोना के मंत्र, प्रेतात्मा, जड़ी बूटियां आदि का विवरण मिलता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कालांतर में यज्ञों और कर्मकांडों में अभिवृद्धि हो गई। यज्ञों का विधि विधान जटिल हो गया और इस
जटिल विधि विधान को बौद्धगम्य बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐत्रेयी और कौशिकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ और अथर्व का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इन ग्रंथों में यज्ञों की विशद व्याख्या के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अनेक तथ्य उजागर किए गए। परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व तक का राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें यही ब्राह्मण ग्रंथ देते हैं। ऐतिहासिक जानकारी के लिए शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक उपयोगी है। इसमें कुरु, पांचाल, विदेह, कौशल आदि जनपदों का इतिहास मिलता है। ये ग्रंथ उस समय की सामाजिक दशा पर भी प्रकाश डालते हैं। आरण्यक ग्रंथ। जंगल में बैठकर पढ़े जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा गया। इन ग्रंथों में यज्ञों की आंतरिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उपनिषद। गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह उपनिषदों में है। इनमें ज्ञान मार्ग, सत्य और असत्य के माध्यम से जीवन और सृष्टि के सत्य को पहचानने की बात की गई है। उपनिषदों की संख्या 12 है। इन उपनिषदों से हमें धार्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसमें धार्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन का भी वर्णन मिलता है। ब्राह्मण साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सूत्र साहित्य के रूप में लिखा गया। सूत्र साहित्य का सामाजिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शास्त्रकारों ने इनके माध्यम से मनुष्य के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। प्रमुख सूत्र कल्प सूत्र है। ये 3 भागों में संगठित है: श्रुति सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रुति सूत्र यज्ञों से संबंधित कर्मकांड और अनुष्ठानों का विवेचन करता है, जबकि गृह सूत्र जो है वो गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कारों, दायित्वों और दैनिक उपासनाओं का उल्लेख करते हैं। धर्म सूत्रों की संख्या कम है। इनमें सामाजिक संस्थाओं, पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। स्मृतियाँ। इनमें मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया और इन स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख मानी जाती है। पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इनकी संख्या 18 है। इनमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण प्रमुख हैं। पुराणों में 5 विषय होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से वंशानुचरित भाग जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के बाद जिन जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी तक शासन किया, उनका एकमात्र विवरण हमें पुराणों में ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल में दूसरा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म था। इस धर्म का साहित्य जो था वो पाली, बौद्ध संस्कृत और संस्कृत तीनों भाषाओं में मिलता है। आरंभिक साहित्य पाली भाषा में मिलता है। बौद्ध साहित्य सबसे प्रथम है त्रिपिटक। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ये त्रिपिटक लिखे गए। ये संख्या में 3 है, इसलिए इन्हें त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है और भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवनचर्या के नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और अधिधम्म पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथ भी स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई है। बौद्ध परंपरा के अनुसार इनमें 550 जातक कथाएं हैं। इनसे बुद्ध के समकालीन और बुद्ध से पूर्व की आर्थिक और धार्मिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त होती है। इन जातक कथाओं ने भारतीय कला को भी अत्यधिक प्रभावित किया था। भारूद और सांची के स्तूपों और अजंता की गुफाओं में इन्हीं जातक कथाओं को उकेरा गया है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो भी इतिहास के स्रोत के रूप में प्रमुख ग्रंथ माना जाता है।
हिंद यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप का इसमें उल्लेख किया गया है और प्रसंग वंश इसमें सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। दीपवंश की रचना 4वीं और 5वीं सदी में की गई। इसमें बुद्ध की जीवनी, लंका और भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियां दी गई है। महावंश की रचना महानाम ने 5वीं सदी में की थी। इसमें मौर्यकालीन जानकारी, बौद्ध संगतियों का वर्णन, महेंद्र संघमित्रा द्वारा बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध धर्म के 8वीं सदी का इतिहास, इसमें नंद राजाएं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की जानकारी जो है वो इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों की हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में तीसरा प्रचलित धर्म जैन धर्म था। इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आरंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य में आगम सबसे प्राचीन और सर्वोपरि है। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र है। अनुयोग द्वार को भी शामिल किया जाता है। इसकी रचना व संकलन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न अधिवेशनों और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। इन आगमों में 12 अंग महत्वपूर्ण है। आचारंग सूक्त में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। समवायंग सूक्त में अनेक उपदेश हैं और भगवती सूक्त में महावीर स्वामी की जीवनी का वर्णन किया गया है। इसमें 16 महाजन पदों का भी उल्लेख मिलता है। इन आगम ग्रंथों के अलावा अन्य जैन ग्रंथ भी स्रोत के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। जैन आगम ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए उस पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनको भागों में बांटा जा सकता है: निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका आदि। चूर्णी ग्रंथों में ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती है, जैसे श्रीवस्ती में बाढ़ का उल्लेख जो महावीर स्वामी के केवल्य के 13 वर्ष बाद आई थी का उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन जीवन की कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन साहित्य में अनेक पुराण और कथाओं की भी रचना की गई। पुराणों में जिनसेन द्वारा लिखित हरिवंश पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व है। इसमें जैन आचार्यों की जीवनी, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य आदि के बारे में प्रचलित कथाएं और अनुश्रुतियों का उल्लेख मिलता है। भद्रबाहु चरित्र में जैन आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है।